नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में बुध का फल। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की मिथुन राशि में बुध किस प्रकार का फल देते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको बारे में, हमारे चैनल के बारे में, मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई अपने चार्ट का एनालिसिस कराना चाहता है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9996621177 और ईमेल एड्रेस है sanat.waj@gmail.com। प्रोसीजर को पूरा करने के बाद हम उसको ऑडियो कुंडली और या उसका वीडियो कुंडली चार्ट उसको भेज देंगे। और कोई भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है तो हमारे चैनल में सूर्य से लेकर मंगल तक की रिकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर ली है। 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में वो वीडियो देख सकता है। इसके अतिरिक्त भी हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी अलग अलग 9 के 9 ग्रहों के अलग अलग 12 लग्नों की राशियों में वीडियो जल्दी अपलोड करने वाले। वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो जो अपलोडिंग होंगी वो आपको साथ के साथ मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज 1 2, तो घड़ी की विपरीत दिशा में ये आता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव किसका माना जाता है, क्या देने वाला, इसको धन भाव कहा जाता है। एसेट्स का, रिसोर्सेज क्या उपभोग करेंगे हम, हमारी प्राइमरी एजुकेशन, घर से हमारी एजुकेशन कैसी रही, किसी की भी एजुकेशन को जानना है, किसी के प्रॉमिसिंग नेचर को जानना है, द्वितीय भाव से देखा जाता है। कोई ज्योतिषी बनेगा नहीं बनेगा, कोई बात कोई बोली उसने पूरी होगी नहीं होगी, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो याद रखिएगा दूसरे भाव का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा भाव हमें ना सिर्फ हमारे प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताता है, ये हमारे एसेट्स के बारे में बताता है, पैतृक संपदा इससे देखी जाती है। और दूसरा भाव अगर कमज़ोर है तो मतलब क्या है, जीवन में आपने चाहे कितना आय की हो बट आपके पास एसेट्स, समय पर आपको एसेट्स का कोई भी उपभोग करने को कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा द्वितीय भाव मजबूत होना बहुत अच्छी स्थिति कही जाती है। इनफैक्ट आज की डेट में बात करें, जब बृहद पराशर होरा शास्त्र की नींव रखी गई थी आज के 3-4 हज़ार साल पहले, उस समय की बात करें और आज की बात करें बहुत बड़ा फ़र्क है। आज की बात करें तो लोग सीधा ये मानते हैं कि हमें हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, हमारे पास धन होगा कि नहीं होगा। ये दो प्रमुख प्रश्न होते हैं। तो अगर हम किसी कुंडली देखते हैं, इन दो भावों को देख लें आप, 11वां भाव और दूसरा भाव, अगर ये दो भाव मजबूत हैं, इनफैक्ट 11वां भाव मान लीजिए थोड़ा कमज़ोर भी है, दूसरा भाव बहुत मजबूत है, तो हम ये कह सकते हैं व्यक्ति के पास उपयोग करने के लिए संपदा पर्याप्त होगी। तो ये ही एक प्रकार का इंसान, सभी इन लोगों का वो इच्छा होती है कि मेरे पास उपभोग करने के लिए कभी कमी ना हो। लग्जरी जिसको कहा जाता है, लग्जरी शब्द दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? आपने किस प्रकार से कमाया है, दिन रात लगे रहते हैं लेकिन उस लग्जरी का उपभोग नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। क्लियर हो गया? तो जब दूसरे भाव में बुध आकर बैठते हैं तो आपको मैंने बताया कि ये वाणी के कारक भी माने जाते हैं। तो दूसरे भाव से जो आपकी वैदिक सिद्धि, इस प्रकार की बातें, शास्त्रीय ज्ञान की बातें वो देखी जाती है। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन तृतीय भाव से देखा जाता है, कोई बैंकिंग सेक्टर, जमा घटा गुणा भाग, लेकिन कोई इस प्रकार की पारलौकिक बातें, किसी को इस प्रकार की ईश्वरीय ज्ञान समझाना हो तो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो दूसरे भाव में अगर बुद्धि के कारक बुध स्वग्रही होकर बैठे हैं तो कहना ही क्या। वैसे भी वृषभ लग्न वालों का जो द्वितीय भाव है, क्योंकि 3 नंबर पड़ता है, तो मिथुन राशि क्या है, बुध का रोमांटिक फेज। तो ये लोग अपने कुटुंब जब मिलते हैं सब लोग तो आप में मतलब प्रेम छलकता है। याद रखिएगा बुध के 2 रूप हैं। बुध का जो रोमांटिक फेज है मिथुन राशि में नजर आता है, बुध का जो इंटेलिजेंट फेज है वो नजर आता है कन्या राशि में। तो बहुत बड़ा फर्क है। तो यहाँ पर एक प्रेम छलकता है जब कुटुंबी मिलते हैं, सारे स्वग्रही होकर बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। क्लियर हो गया? इनको कुटुंबियों का भरपूर प्रेम मिलेगा, कुटुंब अच्छा खासा बड़ा होगा और बुद्धिमत्ता झलकती है, साथ साथ इसमें प्रेम भी झलकता है, बिकॉज रोमांटिक फेज है ये। और बुध यहाँ पर बैठकर सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। याद रखिएगा 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं। और क्योंकि ये मित्र की दृष्टि नहीं रखते हैं, बृहस्पति को ये अंदर शत्रुता मानते हैं, तो ये दृष्टि बताती है कि कहीं ना कहीं 8वें भाव में आयु संबंधी कष्ट आपको होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने ससुराल पक्ष की मदद जरूर करेंगे, उनको कुछ ना कुछ देने वाले होंगे। याद रखिएगा ये प्लैनेट ऐसे होते हैं जो दुश्मनी में भी एक शराफत रखते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ों को तहस नहस नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो ससुराल पक्ष को कभी भी ज़रूरत होगी तो आप उनकी धन से मदद जरूर करेंगे।
और ये बात ये भी बताती है कि जब बुद्ध अष्टम भाव को देखता है तो बुद्धि का जो स्वामी है बृहस्पति को इस प्रकार से देखता है, तो उसकी एक दृष्टि होती है अकल्ट को फिर नए ढंग से समझने की। देखिए बुद्ध से इनकी थोड़ी सी वो क्यों है, क्योंकि बुद्ध बात करते हैं हमारे शरीर में सब कुछ पहले से ही है, बृहस्पति बात करते हैं नहीं अर्जित करो ज्ञान। तो देखा जाए तो एक प्रकार से चाहे लौकिक दृष्टि से बृहस्पति की बात सही जान पड़ती है कि यार हमें ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, वैदिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, लेकिन जब हमारे शरीर में सब कुछ पहले से मौजूद है तो उस ज्ञान को पढ़ने से हमारी पिपासा शांत होने वाली नहीं है। तो बुद्ध उसी चीज़ की बात करता है कि वो हमारे न्यूरोनिक सिस्टम, अगर हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं तो ज्ञान तो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, तो बुद्धि से ज्ञान की बात करता है। जो बृहस्पति की फिलॉसफी है इससे थोड़ा सा विभेद सा जान पड़ता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि बुद्ध को कोई भी कम ना आंके। क्लियर हो गया। इनफैक्ट आज के जीवन में जो कमी है जीवन की बहुत बड़ी, क्योंकि अगर शरीर के अंदर, जिसको हम कभी आज के 5000 साल पहले कहा करते थे इसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, तो उसके लिए हमें बुद्ध की भरपूर से इनर अवेकनिंग जिसको करनी है, अंदर से जगाना है, तो बुद्ध की सहायता ज़्यादा लेनी पड़ेगी बजाय कि बृहस्पति के साथ। इसीलिए इसको कभी भी कम नहीं आंकना है। क्लियर हो गया। इनफैक्ट कई मामले में बृहस्पति के बराबर या बृहस्पति से ज़्यादा ही है। तो तभी तो रैंकिंग में देख रहे हैं आप, रैंकिंग में सूर्य, चंद्रमा और उसके बाद बुद्ध आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज बृहस्पति को आना चाहिए था। क्लियर होगा। तो ये रैंकिंग ऐसे ही नहीं बनी है। क्लियर होगा। राजकुमार ऐसे ही नहीं बने, इनके पास बहुत पावर है। क्लियर। और जब ये पावर देने में आते हैं तो फिर अच्छे इनसे पीछे रह जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने पंचम भाव की भी। पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने से 7, 8, 9, 10 अपने से दशम होकर आपके धन भाव में बैठे हैं। तो ये बात तो तय है, इस चीज़ों को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेशन से आपको एसेट्स में बढ़ोतरी होगी, तो आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसका आपको भरपूर फ़ायदा होगा। क्लियर हो गया। आपके एसेट्स बढ़ाने वाला होगा। संतान होने के बाद आपके एसेट्स में बढ़ोतरी और ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। निश्चित समय पर जब आपको संतान होगी इसके बाद आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होगी। और दशम भाव से कनेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है, आपके एसेट्स में बढ़ोतरी के लिए ये आपको जो दिलवाएगा वो 10 नंबर पे बेनिफिट दिलवाएगा। 10 नंबर इज़ व्हाट, आपके करियर में ग्रोथ के जरिए आपके एसेट्स को बढ़ाएगा। याद रखिएगा, किसी भी हाउस से जब कोई प्लैनेट बैठता है तो कितने पर बैठा है ये जरूर देखना आपको। तो इसका जो बेनिफिट है या जो इसका लॉस है वो उसके जरिए ही यहाँ ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया। तो दशम भाव के जरिए वो बेनिफिट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। और दशम भाव क्या है, आपका स्टेटस। क्लियर होगा। आपका करियर, उसके जरिए आपके पंचम भाव के बेनिफिट को दूसरे भाव में ट्रांसफर कर देगा। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। ये दृष्टि थोड़ी सी विरोधाभासी जरूर है, लेकिन जो मेडिटेशन प्रोग्राम की बात करें, बुद्ध मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। याद रखिएगा, बृहस्पति आपको वहाँ लेकर तो जा सकता है, लेकिन जहाँ तक बात खुद के प्रयोग की है, बिना बुद्ध की मजबूत होने से बृहस्पति अंदर इनर अवेकनिंग के लिए आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। क्लियर। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। और इनफैक्ट जब कोई इनर अवेकनिंग के लिए जाता है तब उसको समझ में आता है, जिसको मैं कम आके बैठा था, बुद्ध तो कितना ज़्यादा प्रभावशाली है। क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसके प्रभाव को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना। कई लोग इसी कारण से ज़िंदगी के अपने 30 साल 40 साल ऐसे ही बिता देते हैं, बुद्ध के प्रभाव को नहीं जानते, लेकिन जब उस मेडिटेशन को, इनर अवेकनिंग को कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है अरे मैं जिसको कम आके बैठा था वो तो मेरे शरीर में पहले से मौजूद था। और उसके बाद उनको लाइफ का रियल चार्म दिखाई देता है। इसलिए बुद्ध को इनफैक्ट कई जगह बृहस्पति के आगे भी पाया गया है। ठीक हो गया। तो इसकी रैंकिंग को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है। तो दूसरे भाव को मजबूत किया इसने, पंचम भाव को मजबूत किया। और जब कभी भी पंचम भाव का और द्वितीय भाव का संबंध बनता है तो ये भी एक प्रकार का लक्ष्मी योग या धन योग बनाता है। क्लियर होगा। याद रखिएगा, धन योग कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड कर चुके हैं। ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आप देखें, आप राजयोग निकालना सीख जाएंगे, धन योग निकालना सीख जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस जरूर करें आप कि किस प्रकार से निकाला जाता है। क्लियर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।